हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 7 के इंग्लिश के 2022 और 23 का एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करेंगे। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, जिसमें एक पैसेज दिया हुआ है अलगू फेयर प्ले वाले चैप्टर से। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द पंचायत वॉज हेल्ड इन द। तो पंचायत कहाँ हेल्ड हुई थी? इन द इवनिंग में हुई थी और बेनियन ट्री के नीचे हुई थी। तो इसका आंसर है बी, इवनिंग बेनियन। क्वेश्चन नंबर 2 है द पंच नो नीदर डैश नॉर डैश। तो नीदर अ फ्रेंड और एनिमी। पंच की नज़र में ना तो कोई फ्रेंड होता है ना एनिमी होता है। ए इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हु वॉज नॉमिनेटेड एज हेड पंच। तो हेड पंच कौन नॉमिनेटेड हुआ था? अलगू हुआ था। और किसने किया था? बाय ओल्ड लेडी ने किया था। बी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है डैश सेड दैट द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ डैश। किसने कहा था कि वॉइस ऑफ पंच वॉइस ऑफ होती है? तो जुम्मन ने कहा था। जुम्मन सेड दैट वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ, किसकी वॉइस होती है? गॉड की। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करना, ठीक है, नोटिफाई करना। फिफ्थ का आंसर है ए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, रोहन एंड जितेश करके दो फ्रेंड होते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हमें क्वेश्चन करना है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन ढूंढना भी सिखाऊंगी कि ऐसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द नेम ऑफ बोथ फ्रेंड। तो देखो बेटा, इसका आंसर इन्हीं में मिल जाता है। जैसे कि बोथ फ्रेंड, दोनों फ्रेंड का नाम क्या था? तो पढ़ो, वंस देयर वर टू फ्रेंड रोहन एंड जितेश। तो नाम क्या हो गया? रोहन एंड जितेश। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आगे पीछे दे दिया इन्होंने जितेश रोहन, लेकिन आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बोथ द फ्रेंड वर डैश एंड डैश। दोनों फ्रेंड क्या थे? अब देखो क्या थे दोनों फ्रेंड, यहाँ देखो। तो दोनों फ्रेंड ऑनेस्ट थे एंड इंटेलिजेंट थे। मिल गया। अब ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट कहाँ है? ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट है डी में। तो डी इज द राइट आंसर। थर्ड है द ट्री वर डैश विद डैश। तो ट्री कैसा था? कैसा ट्री था? ट्री था टॉल एंड लीफी ब्रांचेस। वो लंबा था और उसकी ब्रांचेस लीफी थी। तो ये वर्ड्स छोड़ो। तो थर्ड का आंसर है ए, टॉल लीफी ब्रांचेस। फोर्थ है ऑन सीइंग द डैश बोथ द फ्रेंड बिकेम डैश। क्या देख के दोनों फ्रेंड बिकेम क्या हो गए थे? मंकी को देख के। ऑन सीइंग द मंकी दे बिकेम अफ्रेड। वो बहुत डर गए थे। तो ये पैरा में कहाँ है? ये रहा, देखो मंकी, बहुत सारे मंकी थे जिसे देख के वे दोनों अफ्रेड हो गए थे, डर गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है बाय देयर डैश दे गेट रिड ऑफ डैश। बाय देयर किसके से? इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस होती है उनकी बुद्धिमानी से। वो गेट रिड हो गया था, उन्हें छुटकारा मिल गया था किनसे? मंकीज से। तो इसे ढूंढेंगे। देखो, बाय देयर इंटेलिजेंट दे गेट रिड ऑफ मंकीज। तो आपको इसी तरह से पैसेज में आंसर को ढूंढना है। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी इज सेक्शन बी में हमें एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट होता है द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, ठीक है, डेट, दिल्ली, ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा मैम, आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इन योर स्कूल, ठीक है। फिर उसके बाद आप कर सकते हो कि दिस इज़ अ हिंदी मीडियम सेक्शन एंड माई ऑल फ्रेंड्स आर इन इंग्लिश मीडियम सेक्शन, सो आई वांट टू चेंज माई सेक्शन, प्लीज काइंडली चेंज माई सेक्शन टू सेक्शन A to B। ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और सेकंड में पैराग्राफ है माई मदर का, ठीक है। इसमें इन हिंट को लेके इसको बना सकते हो। इसमें एक स्टोरी है, ठीक है, जैसे हेयर एंड टॉर्टोइस की स्टोरी है, इसको कंप्लीट करनी है आपने। और इसके ऑप्शन में एक पिक्चर दी हुई है, इसके बेस पे इसको कंपोजिशन करना है, इसको इसके बारे में पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। अब है सेक्शन सी ग्रामर। इसमें बोल रहा है ये आई हैव, इसमें आई हैव डैश लिटिल डॉग। तो लिटिल डॉग है तो क्या आएगा? अ लिटिल डॉग आएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स है ये। वोवल्स AEIOU के आगे एन होता है, बाकी में ए होता है। तो एक लिटिल डॉग, अ आएगा। बी इज द राइट आंसर। सेकेंड है आई गो फॉर डैश वॉक डेली। अ वॉक डेली, ठीक है। आई गो फॉर अ वॉक डेली। क्वेश्चन नंबर 3 है दे गेव मी डैश बुक्स। बुक्स के लिए क्या आ जाता है? मैनी, ठीक है, वो काउंटेबल है तो मैनी आएगा, मैनी बुक्स। अब अभिज्ञा इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। तो ऑनेस्ट है, ये एच लिखा है लेकिन इसको बोला जाता है ऑनेस्ट, ओ से साउंड होती है तो इसके आगे आएगा एन, ठीक है। 4 का आंसर है बी।
फिफ्थ है रोहन डैश अ डिलीशियस केक येस्टरडे। येस्टरडे जब आ जाता है तो वो इसका मतलब वो पास्ट हो गए, तो उसमें ईडी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो इसका आएगा कुक्ड अ डिलीशियस केक येस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 6 में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो हॉट है तो हॉटर, हॉटेस्ट। इसमें जो होता है इसमें ER हो जाता है, इसमें EST होती है सुपरलेटिव डिग्री में। अब यहाँ स्लोअर और स्लोएस्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्लो। ठीक है, यहाँ वाले में ER आता है, यहाँ वाले में EST। मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, किसी किसी में ER EST नहीं आता तो उनकी डिग्रीज ऐसे है जैसे मच, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। अब ये वाले है लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। फिर मैचिंग है। मैचिंग में इन्होंने बोला अंडरलाइन वर्ड के अपोजिट से मैच करना है, तो अ हैवी बोट, हैवी का अपोजिट होता है लाइट। द फेक न्यूज़, फेक का अपोजिट होता है ट्रू। द स्मार्ट बॉय, स्मार्ट का अपोजिट होता है स्टूपिड। फिर है द बैड एक्सपीरियंस, तो बैड का होता है गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो जने थे तो प्ले आएगा। ठीक है, प्ले आता है। और अगर राम या श्याम कोई एक होता तो आता प्लेस, SEIS लगा देते हैं। प्लूरल होता है तो वही वर्ब सेम लिख देते हैं। ही हैज जस्ट डैश हिज वर्क। ठीक है, उसने अपना जस्ट कर लिया है, तो हैज़ हैव आ गया, हैड आ गया, तो इसमें हम ED फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट नहीं आएगा, कंप्लीटेड आएगा हैज़ के साथ। बर्ड्स डैश इन द एयर, बर्ड्स ज़्यादा हैं तो हमारा क्या आएगा फ्लाई आएगा। अब बर्ड एक होता तो आता फ्लाईज। 4 क्वेश्चन है आई डैश अ मूवी येस्टरडे, येस्टरडे है, फिर वही बात है कि पास्ट में हो गई तो वॉच नहीं आएगा, वॉच्ड आएगा। सेक्शन D लिटरेचर है। ठीक है, इसमें एक पैसेज दिया हुआ है फिशरमैन हिल्सा फिश वाला। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज एवरी हाउस होल्डर टॉकिंग अबाउट, तो सब जगह किसके बारे में बात हो रही थी, हिल्सा फिश के बारे में। ठीक है ना, ये देखो हाउस होल्डर कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में, तो आंसर आएगा हाउस होल्डर वर टॉकिंग अबाउट, होल्डर्स होना चाहिए था और यहाँ पर वर होना चाहिए था। ठीक है, वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश, प्राइस ऑफ हिल्सा फिश क्या हो गया था, हैज़ डाउन टूडे। ओके, स्टेट वेदर ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द कोर्टियर्स वर नॉट टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, तो ये बात गलत है, सब जने हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहे थे, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक पैसेज दिया हुआ, पोयम है ये। ठीक है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द गिवन स्ट्रेंजर, ये ट्री वाला चैप्टर है तो इसका पोएम और पोएट है, तो इसका आंसर है सी ट्रीज बाय शेरली बावर। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रीज गिव अस डैश टू ब्लो थ्रू, किस क्या होता है, विंड, हवा। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउस इन व्हाट मीनिंग, ट्रीज हाउस एक्सप्रेस, तो ट्रीज हाउस का मतलब होता है स्मॉल शेल्टर बिल्ट इन अ ट्री, शेल्टर जहाँ पर कोई भी रहे उसे शेल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर D। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें क्वेश्चन आंसर है, ये तो आपकी नोटबुक वगैरह में इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल में और भी क्लासेस की वीडियोस बनी हुई हैं। ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो थैंक यू।